शेयर करूँगी। अपनी कुंडली का कॉम्बो देख लीजिएगा। डॉक्टर विवेक सोनी सर, थैंक यू सर। तो एक कॉम्बो होता है, हालांकि इस कॉम्बो का मतलब ये है कि चाहे आपके अंदर युति में हो, आपकी कुंडली में चीज़ें, चाहे 159 के हिसाब से हो, जैसे मान लो कोई फर्स्ट हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है, उसका कॉम्बो बन रहा है, मतलब किसी हिसाब से जहाँ पर जो प्लेनेट प्लेस हो जाता है वो फर्स्ट हो गया, उसके अगेंस्ट जो 5 होंगे या 9 होंगे, तो वहाँ पर भी ये कॉम्बो चलेगा। तो किसी की कुंडली में सन, मून, मार्स और राहु की युति हो, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, किसी की भी कुंडली में सन, मून, मार्स और राहु की युति हो, या ये जो आपको ट्राइन में बता रही थी 159 से कनेक्टेड हो, इस तरह का किसी का भी कॉम्बो बन रहा है, तो ऐसे सारे लोग को प्लीज़ ख्याल रखिए, अपनी होल फैमिली एक साथ ट्रैवल नहीं करिए। जैसे बहुत साल पहले, हम लोग तो बहुत छोटे बच्चे रहेंगे, शायद उसके पहले की बात है, बिरला की फैमिली में हुआ था कि किसी की फैमिली में हुआ था। मेरे फादर चूँकि हमेशा कहते थे, तो इसलिए मुझे याद है कि मेरे फादर भी हालांकि ट्राई करते थे कि मेरे फादर जिस गाड़ी में जाते थे, हम लोग उस गाड़ी में नहीं जाते थे, पापा दूसरी गाड़ी में ट्रेवल करते थे, और हम भाई बहन भी रहते थे तो हम दूसरी गाड़ी में रहते थे, मदर दूसरी गाड़ी में जाती थी। अब आप कहोगे मैम आपके पास गाड़ी थी, वो अलग सी बात है, लेकिन नॉर्मली बहुत रेयर जगह ये होता था जहाँ पर हम लोग शायद चारों लोग एक साथ ही गाड़ी में रहेंगे। जब गाड़ी की बात आएगी, बहुत छोटे बच्चे रहेंगे तब की बात अलग है। तो वहाँ पर ट्रैवलिंग नहीं करनी होती, क्योंकि सन का मतलब, हमारी एस्ट्रोलॉजी में सन का मतलब फैमिली भी होती है। हालांकि सन आपकी आत्मा का कारक है, सन आपका जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, मेल चाइल्ड, उसका भी कारक होता है, सन आपके परिवार का भी कारक होता है। और मून जो होता है वो हमारी कुंडली में ट्रैवलिंग का कारक होता है, और मार्स जो होता है वो एक्सीडेंट वगैरह का कारक होता है हमारी कुंडली के हिसाब से, मतलब हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और राहु हर चीज़ को बड़ा कर देता है, एक्सपेंशन का कारक राहु होता है। तो किसी की भी कुंडली में इस तरह का कॉम्बो है कि सन, मून, मार्स, राहु या तो ट्राइन से कनेक्टेड है या युति में कनेक्टेड है, उनका कहीं से भी इस तरीके से रिलेशन किसी की कुंडली में डायरेक्ट बन रहा है, मतलब चाहे साथ में बैठ गए हैं, चाहे दृष्टि से कॉम्बो बन रहा है, और चाहे ट्राइन से, ये तीन ही तरीके से उनका बन सकता है। तो इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन है तो प्लीज़ एक साथ ट्रैवल मत करिए, क्योंकि मेजर एक्सीडेंट ऐसे केसेस में होते हैं, और अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी एक्सीडेंट होते हैं तो पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म सी हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा कॉम्बो है। और कुछ लोग की, हालांकि अब आप कहोगे मैम डरा रहे हो, हर किसी की कुंडली में नहीं होता, कुछ रेयर लोगों की कुंडली में होता है, तो एस्ट्रोलॉजर देखकर उनको बता देते हैं। तो आप अपनी कुंडली चेक कर सकते हो, अगर आपकी कुंडली में इस तरह का हुआ है तो होल फैमिली एक साथ मत ट्रैवल करिए, आप पार्टनर मतलब अलग अलग, कुछ लोग ट्रेन से ट्रैवल कर लो, कुछ लोग बस या और किसी मीडियम से ट्रैवल कर लो, बट अलग अलग सिस्टम से आप ट्रैवल करिए, एक साथ एक ही गाड़ी में ट्रैवल मत करिए, चाहे वो फ्लाइट से जा रहे हो चाहे ट्रेन से जा रहे हो, एक साथ नहीं जाइए, इस बात का ख्याल रखिए। कि सन, मून, मार्स, राहु जब एक साथ कनेक्टेड होते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम आती है, तो इस बात का ख्याल रखें। तो आप लोग से एक एक्सपीरियंस मैंने ये